हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रणव माहेश्वरी और आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं इस चैप्टर में। अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ गो टू द प्लेलिस्ट, वहाँ से पहले इसके पहले के सारे वीडियोस देखिए, तब आपको जाके ये समझ में आएगा ये टॉपिक, क्योंकि ये रिलेट करता है पहले से। अगर आपका कोई टॉपिक छूट गया है तो प्लीज़ उस टॉपिक को जाके एक बार विजिट करिए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? डायपोल, यू कैन सी इट इन द नेम, इसके दो पोल्स हैं, राइट? डायपोल, दो पोल्स हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी में पोल्स या इलेक्ट्रोस्टैट्स में पोल्स हम किसको बोल सकते हैं? दो ऑपोजिट चीजों को। पोल्स तो वैसे भी ऑपोजिट होते हैं, तो यहाँ पे दो ऑपोजिट क्या हैं? दो ऑपोजिट हैं चार्जेस, राइट? टू ऑपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो यहाँ पर अगर हम डायपोल को डिफाइन करेंगे तो डायपोल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? टू आइडेंटिकल ऑपोजिट चार्जेस separated by a small distance is called an electric dipole। समझिए यहां पे क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर दो आइडेंटिकल वर्ड का मतलब समझ में आता है ऑपोजिट चार्जेस और स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डायपोल। मतलब यहां पे सपोज करिए एक माइनस क्यू चार्ज है, यहां पे फर्ज करिए एक प्लस क्यू चार्ज है, ये दोनों आइडेंटिकल है, क्यू और ऑपोजिट है, ठीक है? मतलब माइनस एंड प्लस। When separated by a small distance, एक छोटे से डिस्टेंस से सेपरेटेड है, let's say d, ठीक है? This is called an electric dipole। इस अरेंजमेंट को, अगर ये सपोज यहां से ऐसे d डिस्टेंस से सेपरेटेड है, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है? आज की ये वाला जो लेक्चर है ये बहुत छोटा होने वाला है, हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब आप जब एक बार डायपोल पढ़ लोगे तो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल की वजह से पोटेंशियल, बहुत सारी चीजें इसके साथ आपको पढ़नी है। इस वजह से आपको डायपोल और डायपोल के कॉन्सेप्ट को समझ में आना बहुत जरूरी है। दिस विल बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो, बट आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। हर एक डायपोल को की पहचान होती है उसके चार्ज से और उसके बीच के डिस्टेंस से। तो इस पहचान के लिए हमने एक टर्म बना दिया है जिसको हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, इसको हम डिनोट किससे करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं P से। डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, चाहे माइनस क्यू ले लीजिए, प्लस क्यू ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, इसको हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट। दिस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। तो यहां पे चार्ज भी आ गया, यहां पे डिस्टेंस भी आ गया। बात समझ आ रही है? हम ना अपनी सहूलियत के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपनी सहूलियत के लिए इस डिस्टेंस d को सेंटर से मेजर करते हैं और इसको ये a और ये a बोल देते हैं। समझ आ रही है बात? मतलब रैदर देन हम इसको पूरा एक डिस्टेंस बोलने के, हम क्या कर देते हैं, इसको 2a बोल देते हैं। इसका फायदा क्या है ये आपको अभी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आ जाएगा। लेकिन हम हमेशा क्या लेते हैं, मतलब जनरली हम हमेशा क्या लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस इसके बीच में है, दिस इज 2a। और बात वही है, अगर d 10 सेंटीमीटर होगा तो ये a 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 2a जब लेंगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन इसका कुछ फायदा है, हम जब डेरिवेशन करते हैं तो हमारे लिखने का तरीका आसान हो जाता है, इस वजह से हम इसको 2a लेते हैं। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो? P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, 2a 2l कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, आप ये समझ रहे हो कि ये a जो है, a इज लेंथ, राइट? एंड लेंथ, इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी?
लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? याद है ना स्केलर वेक्टर क्या होता है? तो वेदर लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी, जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। लेंथ इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सारे लोगों ने लेंथ को स्केलर समझा होगा, आई नो, बहुत सारे लोगों ने लेंथ को स्केलर समझा होगा, लेकिन लेंथ स्केलर नहीं होती है, लेंथ वेक्टर होती है। लेंथ का डायरेक्शन होता है। सपोज मैं बोलता हूं मैं 10 किलोमीटर जा रहा हूं, 10 किलोमीटर लेंथ है ना, ओके। अब मैं 10 किलोमीटर इधर की तरफ जा रहा हूं या 10 किलोमीटर इधर की तरफ जा रहा हूं, 10 किलोमीटर आपकी तरफ जा रहा हूं या 10 किलोमीटर पीछे की तरफ जा रहा हूं। अगर मैं अलग अलग डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चलूंगा तो अलग अलग पहुंचूंगा, यस और नो? सपोज मैं यहां से चलना शुरू करता हूं 10 किलोमीटर, आई कैन गो 10 किलोमीटर ओवर हियर ऑल्सो, आई कैन गो 10 किलोमीटर ओवर here also, I can go 10 kilometers over here also, over here also. If I'll move in different directions, I'll reach at different places, but the distance traveled, yeah, the displacement is 10 kilometers only. So length is a vector physical quantity. It has direction. It can be either in this direction or this direction. तो यहाँ पे क्योंकि A एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डायपोल मोमेंट भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो जाता है। डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन है, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ है? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, ध्यान से सुन लीजिए, फिजिक्स में हम इसका डायरेक्शन लेते हैं फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और केमिस्ट्री में हम इसका डायरेक्शन लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। याद रखिएगा इस बात को कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में इसका डायरेक्शन उल्टा रहता है, ठीक है। और कन्वेंशन है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसा ही लेते हैं, कन्वेंशन है। तो इस वजह से आप याद रखिएगा कि हम जब फिजिक्स में पढ़ेंगे तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर पढ़ेंगे? इसका डायरेक्शन हम नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ पढ़ेंगे, और इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस केस में किधर की तरफ है? इस केस में इधर की तरफ है डायपोल मोमेंट हमारा, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। समझ आ रही है बात? अगर हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं डायपोल के, तो आप बता सकते हैं डायपोल। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये क्लोरीन का एटम है। इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ कहीं है, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ कहीं है, इसके सेंटर पे, और इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं और सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल डायपोल, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के ऊपर और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और वो चार्जेस कुछ सेपरेटेड होते हैं किसी डिस्टेंस से। तो हमारे नेचर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डायपोल्स हमको देखने को मिलते हैं। डायपोल होता क्या है? दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज व्हेन सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम, इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक डायपोल की पहचान किस चीज से होती है? एक डायपोल की पहचान होती है उसके चार्ज से, उसके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से, और उसके बीच के डिस्टेंस से, और वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है उससे। तो यहाँ पे डायपोल की पहचान का हमने एक और वर्ड दे दिया, दैट इज डायपोल मोमेंट, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय P. P इज गिवन एज Q into 2a। अगर मैं इसके यूनिट्स की बात करता हूं कि P के यूनिट्स क्या हो जाएंगे एंड व्हाट विल बी द डायमेंशन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जब भी कोई नई फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ते हैं तो हम उसके बारे में हमेशा उसके यूनिट्स और डायमेंशंस लिख देते हैं। चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलम, और A का मतलब लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। तो यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? कूलम इनटू मीटर। अगर हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो अब तक आप लोगों को समझ आ गया होगा चार्ज के डायमेंशंस क्या होते हैं, A, T, और लेंथ के डायमेंशंस क्या आपको पता ही है, L। तो यहां हो जाएगा M0, L1, T1, A1, MLTA। दिस इज द डायमेंशन ऑफ डायपोल मोमेंट। और डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां लेंगे हम? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इन फिजिक्स ऑब्वियसली। समझ आ रही है बात? इज इट क्लियर? अंडरस्टूड प्रॉपरली? अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता जरूर दीजिएगा, मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, एक और चीज जो आप समझ लीजिए कि ये तो डायपोल होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आइडियल डायपोल क्या होता है,
तो आइडियल डायपोल, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि व्हाट इज एन आइडियल डायपोल, तो याद रखिएगा आइडियल डायपोल, किसी डायपोल को आइडियल तब बोलते हैं जब ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हो ये बहुत बड़े हों, ठीक है, मतलब ये जो Q टेंड कर रहा है ये इंफिनिटी को टेंड करे, बहुत 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 मैग्नीट्यूड में ज्यादा हो, और जो इनके बीच का डिस्टेंस है ये 2a डिस्टेंस जो है ये बहुत जीरो हो, मतलब ये बहुत कम हो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो बहुत बड़ा हो और इनके बीच का डिस्टेंस अगर बहुत 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 छोटा हो, आइडियली जीरो हो, ऐसे डायपोल को हम बोलते हैं आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल। पर नेचर में ऑब्वियसली हमें आइडियल डायपोल्स नहीं मिलते, नेचर में हमें प्रैक्टिकल डायपोल्स मिलते हैं, रियल डायपोल्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपके पेपर में आ जाता है व्हाट इज एन आइडियल डायपोल, तो ऑब्वियसली हमेशा उसके बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होगा और उनके चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर आप लोगों को कुछ भी चीज समझ नहीं आई है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियोस, प्लीज comment in the comment section, subscribe to my channel, press the bell icon to get more updates on my videos, more videos as soon as I upload them. अगर आपको मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में मेरे साथ तो stay tuned, happy learning, enjoy learning, bye.